आज मैं आपको यूपी बरेली के दो दोस्तों की एक ऐसी अनूठी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। एक का नाम अखिलेश था और दूसरे का नाम रमेश। दोनों गहरे दोस्त थे और बचपन से ही एक ही क्लास में पढ़ते आए थे और इत्तेफाक से दोनों की नौकरी रामपुर के एक बिजनेस हाउस में लग जाती है। रामपुर के शहर में दोनों ने एक कमरा ले लिया और जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वक्त गुजरने के साथ ही दोनों की धूमधाम से शादी भी हो गई। अखिलेश एक अच्छे और नम्र स्वभाव का लड़का था और ऑफिस में उसकी अच्छी पैठ हो गई थी। ऑफिस में काम करने वाली लड़की रश्मि से उसकी अच्छी जमने लगी थी और वो उसके कमरे पर भी कभी कभार आया करती थी। रमेश ने कई बार अखिलेश से कहा था कि वो उसकी दोस्ती उससे करा दे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत दुख भरी कहानी है। सेंट्रल जेल के जेलर कैदियों के एक बैरक में पहुंचते हैं और सिक्योरिटी के लोगों से एक बैरक को खोलने के लिए कहते हैं। बैरक खुलने के बाद जेलर बैरक के अंदर जाते हैं और एक कैदी से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता सकते हो। इस कैदी को कुछ दिनों के बाद फांसी होने वाली थी। कैदी, जिसका नाम अखिलेश था, जेलर से कहता है कि मरने से पहले वो अपनी वाइफ के साथ एक रात गुजारना चाहता है। उसने जेलर से कहा कि अगर हो सके तो उसकी बीवी को एक रात के लिए उसके बैरक में छोड़ दिया जाए। अखिलेश की बात सुनकर जेलर असमंजस में पड़ जाता है। किसी कैदी ने इस तरह की आखिरी इच्छा कभी जाहिर किया हो उन्होंने कभी सुना नहीं था। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी कैदी की इच्छा पूरा करना उनके बस की बात नहीं है। उन्हें मैजिस्ट्रेट से बात करनी होगी। अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो उसकी सहायता जरूर कर पाएंगे। दूसरे दिन जेलर साहब मैजिस्ट्रेट से बात करते हैं। मैजिस्ट्रेट ने जेलर से कहा कि ठीक है, लेकिन जब उसकी बीवी उसके साथ जेल में बैरक में होगी तो कड़ी निगरानी रखनी होगी। कोई घटना घटनी नहीं चाहिए और सीसी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। जेलर साहब एक अर्जली को अखिलेश के घर भेजते हैं और पूरी बात कर अखिलेश की वाइफ को जेल ले आया जाता है और उसे अखिलेश के बैरक में भेज दिया जाता है। अपनी वाइफ को अपने सामने पाकर अखिलेश तड़प उठता है और फफक फफक कर रोने लगता है। अपनी वाइफ से वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरा साथ यहीं तक था। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि ऐसा घिनौना काम उसने क्यों किया। अखिलेश उससे बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने न तो रश्मि का बलात्कार किया है और न ही उसने उसे जान से मारा है। तब फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा और तुम्हें फांसी की सजा क्यों दी गई। अखिलेश उससे बताता है कि पूरा कांड रमेश ने किया है। उसने ही उस लड़की को मारा और रेप किया है। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो रामपुर में नहीं था बल्कि बरेली में उसके पास था। अखिलेश की बीवी आश्चर्यचकित हो अखिलेश को देखने लगती है क्योंकि ये बात सही थी। हाँ, उस दिन तो तुम बरेली में घर पर थे, फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा। अखिलेश बताता है जिस दिन बरेली में मैं था उस दिन रश्मि रामपुर में उसके कमरे पर आई हुई थी। दूसरे दिन जब वो रामपुर पहुंचा तो कमरे पर रमेश नहीं था। रश्मि बेसुध बेड पर मृत पड़ी हुई थी। आनंद फानन में उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर उसको अरेस्ट कर जेल भेज दिया। उसकी बीवी ने कहा कि जब ये घिनौना काम रमेश ने किया था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। अखिलेश कुछ बोल नहीं सका। उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि रमेश उसका बचपन का दोस्त रहा है। हर दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया। माँ की बीमारी में उसने बहुत साथ दिया था।
इस वजह से मैं उसका नाम पुलिस को बता नहीं सका और अखिलेश बुरी तरह से रो पड़ता है। ये पूरा तमाशा जेलर साहब रात भर देखते रहे। रात भर दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। अखिलेश बार बार अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता रहा, दूसरे जन्म में मिलने की बात करता रहा। सुबह होते ही जेलर साहब भागे भागे मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचते हैं और सीसीटीवी का रिकॉर्डेड वर्जन उनको दिखाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब अवाक रह जाते हैं। ये अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा, वो कहते हैं। शाम तक अदालत ने अखिलेश की फांसी पर रोक लगा दी और पुलिस को रमेश को पकड़ने का आदेश देती है। भागा हुआ रमेश मुंबई से पकड़ा जाता है। उस पर केस चलता है। अपने जुर्म को वो कबूल करता है और अदालत उसे फांसी की सज़ा सुनाती है और अखिलेश को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।